हेलो, नमस्कार। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की नेक्स्ट क्लास हमारी होती है एलसीएम एंड एचसीएफ की, जिसमें लघुत्तम और समावर्त। ठीक है, एचसीएफ जो महत्तम समावर्तक होता है हमारा। ठीक है, तो इस क्लास के क्वेश्चन आज हम हल करेंगे तरीके से। ठीक है, देखिए पहले टॉपिक हम लेते हैं अपना एलसीएम। किसका लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वही छोटी से छोटी संख्या से दी गई संख्या को विभाजित किया जाता है एलसीएम कहलाता है। ठीक है, चलो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 2, 4, 6। ठीक है, तो इन सबको क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले क्या? 2। ठीक है, तो इन्हें 2 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एचसीएफ। क्या आता है? एचसीएफ। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वही बड़ी से बड़ी संख्या से दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित किया जाता है। एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, उदाहरण लिख लेते हैं इसका भी। मान लो 9 दिया है, 18 दिया है। ठीक है, और ले लो एक आज 30 दिया है। ठीक है, तो देखो इन्हें किससे कट रहा है? 9 दूनी 18, 9 3 27 नहीं कट रहा है। 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 3 से 23, यानी कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब है कि इसमें शेषफल 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेषफल बिल्कुल 0 बच जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इनकी। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलिए इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो सूत्र हम बनाना सीखेंगे, रटेंगे नहीं। क्या करेंगे? हम सूत्रों को बनाना सीखेंगे, रटना हमें नहीं सीखना है। क्या सीखना है हमें? बनाना, रटना नहीं है। ठीक है, बनाना सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखिए मैं बना के बताता हूँ आपको। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? हम सिंपल से रूप में लिख लेंगे। n1 इंटू n2 युक्कल हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें?
N1 का मान लो मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर LCM इंटू HCF अपॉन क्या हो जाएगा हमारा N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा N2। ऐसे ही N2 का निकालेंगे तो LCM इंटू HCF होगा बटे में होगा N1। ठीक है। अब ऐसे ही हमें मान लो LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM देखो जो चीज़ यहाँ पर रखी है वो वहीं रहती है, इधर उधर लिखने से वो चीज़ बदलती नहीं है। ठीक है। अभी देखो मैं बताता हूँ LCM हमें निकालना है तो क्या है हमारा जी इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा N1 इंटू N2 अपॉन हो जाएगा HCF। ठीक है। देखिए मतलब क्या है कि जी है ना ये इधर आ जाएगा बस N1 इंटू N2 अपॉन HCF इक्वल हो जाएगा LCM। ठीक है। इससे लिखने से बेटर तो ये है ना। ठीक है। लेकिन हमें ये सॉल्व करना है, ऐसे ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद HCF निकालेंगे तो N1 इंटू N2 अपॉन हो जाएगा LCM। जो हो गया आपके सारे सूत्र, कोई सा भी आप आ जाएगा। ये दो संख्या का योग इतना है ना, जिसमें HCF 5 दिया है, LCM 10 दिया है। पहली संख्या 5 दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ऐसे ही हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले सीखेंगे कि लघुत्तम को हम कैसे हल करना है, महत्तम को हमें कैसे हल करना है। ठीक है। तो इनको तो हमने बता दिया आपको। चलो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लेना हो है ना, ले लें जल्दी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, इसे रख करते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलिए हल करेंगे हम LCM को। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन हमारा। ठीक है। मान लो 3 दिया है, 6 दिया है, 9 का LCM हल करें। क्या करना है इसमें LCM को हल करना है। चलो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसी पुरानी विधि से, इसे भाग विधि बोलते हैं हम। ठीक है। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, इसे भी काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसे 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है। अब इनमें क्या है जोड़े बनाने पड़ेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ा बनाने पड़ेगा। ठीक है। ये आ गई फर्स्ट मेथड हो गया। अब आपका सेकंड मेथड। ठीक है। कुछ क्या है आपका 3 6 और 9 का। ठीक है। एक साथ रखें काटेंगे। क्या करेंगे एक साथ रखें काटेंगे। देखो 2 से कट रहा है पहले, देखो इधर क्या है अलग अलग काटे थे हमने सभी, यहाँ क्या करना है एक साथ काटना है। तो 3 का 3 रखेंगे, 2 तिया 6, 9 का 9 रखेंगे, फिर 3 से काटेंगे 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर से 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3। ठीक है। देखिए सेम आंसर आएगा। अभी देखो ये जोड़ा बनना है ना, ये बन गया आपका जोड़ा। ठीक है। तो यहाँ से हम एक 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एक 3 ले लेते। अब हमारे पास क्या बचता है 2 लिख लीजिए, फिर क्या बचता है 3। ठीक है। अब इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या हो गया 2 दिया 6 और 6 दिया 18। कितना आंसर हो गया जी 18 आंसर हो गया। रियल से हमारा कितना निकला आया 18। इधर देखिए सेम निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3,
2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, दोनों ही आपके आंसर सही है। अब देखो थर्ड मेथड, देखो इसमें क्या है, थर्ड मेथड में इनके क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड द्वारा। देखिए 3 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड और 9 के गुणनखंड, तीन के क्या होंगे, 3 गुणा है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पर जोड़ी बनाए थे वैसे हम ये बना लेंगे, जो बनना है हमारा जोड़ा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 6 व 9 का एलसीएम क्या होगा, पहले तो ये सबसे छोटा लिख लीजिए आप, 2 फिर एक जोड़े का लिख लीजिए, एक सिंगल बचा ऐसे लिख लीजिए, तो ये भी आपका 18। तो इस तरीके से हम एलसीएम को हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जौन सा तरीका पसंद आए, सरल लगे, बिल्कुल इजी लगे, आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सबसे सरल सिंपल होता है जी 4 एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सोलह 20 100 व 140 का एलसीएम हल कर। ठीक है, चलो हल करते हैं इसे। लिख लीजिए, इकट्ठे काटेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि हम एक बार आपको बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, सभी को इकट्ठे काटेंगे, और जिसको जिस तरीके से करना है वो कर सकता है। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 का 5, 25 का 25, 35 का 35। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 5 का 5, 25 का 25, 35 का 35। ठीक है, अब क्या है, 5 से काटो, 3 से कट नहीं रहा है, 4 से काट नहीं, क्यों, 2 से कट जाता है। काटिए, 5 एकम 5, 5 25 और 5 सत्ते 35। एक बार फिर 5 से काटिए, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, 7 का 7। अब 7 से काट दीजिए। ठीक है, जो हो गया आपका। आगे देखिए, इन सबको क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखिए, फैक्टर के रूप में लिखिए। 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 बार लिख लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5, 2 बार लिख लीजिए, 5 गुणा 5, और एक बार आपका दिया है 7। क्या दिया है, अब क्या करना है, सभी का गुणनखंड करना है। देख गुणनखंड करने के लिए क्या हमें, गुणा करके क्या हमें आंसर निकालना है। ऐसे हमें इस प्रकार से करने की वो कठिन ना हो। ठीक है, सरल से सरल करने का प्रयास करेंगे। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 पंचे 80, 8 सत्ते 56। अभी 5 का इसमें कर देंगे, 0 व 0, 5 छक्के 30, 3 कैरी आएगा, 55 25 और 3 28। तो इसका आंसर कितना बनना है, 28। ठीक है, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, दोबारा से चेक कर लो। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 सत्ते 56, 560, 5 छक्के 30, 3 कैरी और 55 25 और 3 28। तो कितना हो गया, 2800 हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ 0 आ जाता है ना तो वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 0 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एचसीएफ के कुछ सवाल करेंगे। एचसीएफ, ठीक है, क्वेश्चन आपका थर्ड होता है, लिखते हैं 2 और 5 का एचसीएफ हल करें। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 2 दिया है और आपका 5 दिया है का एचसीएफ। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं, या तो हम इस प्रकार से देख लीजिए 2 और 5, देखो 2 भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों ही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या का पता है आपको, अभाज्य संख्या केवल खुद से ही काटी जाती है। ठीक है, क्या होती हैं, खुद से ही कटती हैं वो। तो जिसका कुछ ना हो उसका एचसीएफ होता है 1। क्या होता है, 1। देख लीजिए 2 का गुणनखंड 1, 5 का 5 गुणा 1, किसका जोड़ा बनना है हमारा, 1 का। ठीक है, जी तो हमारा नहीं बनना है, तो आंसर कितना बनेगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 4 एंड 4, वो रहेगा आपका 7, 8 और 9 का एचसीएफ। ठीक है, हल करें। क्या है, 7, 8, 9 का एचसीएफ। देखिए चलो इनकी फैक्ट्री करके बता देते हैं डायरेक्ट, है ना। 7 का 7 गुणा 1, 8 का बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 9 का आपका बनेगा 3 गुणा 3। ठीक है, जिसमें जोड़े ना बने तो उसमें एचसीएफ होता है 1। कितना होता है, 1। 7, 8 बार 9 का एचसीएफ क्या होगा, 1। जो हो गया आपका आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है आपकी। एक क्वेश्चन और करते वक्त टाइम होता है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की ओर मिलेंगे कल। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।